दो चीजें हैं आज कथा में आई है तो आप लोगों के स्मरण में आ जाए। जिसके घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, जो बहुत बीमारी से ग्रसित है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, रोग हैं, तकलीफ है, ये दो व्यक्ति जिसके औलाद नहीं है, कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई बहुत बड़ी उलझनों में फंसा हुआ है, ये तीसरा। ऐसे व्यक्ति को जब शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं तो नंदी के सीधे कान में जल चढ़ाने से पहले अपने मन की बात नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात नंदी के कान में कहकर फिर शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को व्यापार खोलना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई जमीन जायदाद का लफड़ा हो गया, कोई अदालती केस हो गया, कोई तकलीफ में फंस गया, कोई नौकरी नहीं लग रही है, कोई सर्विस नहीं हो रही है, कोई बहुत एग्जाम दे लिया, 1-2 नंबर से दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं निकल पा रहा है, तो उस व्यक्ति को पहले जल चढ़ाना चाहिए, फिर आकर नंदी के राइट कान में, सीधे कान में ही नंदी के अपने मन की बात कहकर वापिस अपने घर की ओर आ जाना चाहिए। दोनों में अंतर है, दोनों में। जैसे किसी नारी के गर्भाशय में अगर गठान हो जाती है, शरीर में किसी भी स्थान पर गांठ हो गई, कहीं चेस्ट पर गांठ हो गई, छाती में गांठ हो गई, उदर में हो गई, बच्चादानी में गांठ हो गई, या किसी पुरुष के किसी शरीर में गांठ हो गई, तो उसको क्या करना चाहिए? शिव जी के मंदिर में जब वो जाए, शंकर भगवान के मंदिर में जब नंदी के उल्टे कान में, नंदी के लेफ्ट कान में अपने मन की बात कहकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक दुर्वा शिव जी को चढ़ाकर जल समर्पित कर देना चाहिए। पहले बोलना है, फिर दुर्वा चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है। आती समय उस दुर्वा को उठाना है, थोड़ा सा जल झेल लेना है, मंदिर के ही दरवाजे के बाहर उस दुर्वा को चबा चबा कर खाकर जल का आचमन कर लेना है। लगभग 1.5 महीने कर कर देखो, उसके बाद जांच कराओ, आपकी गठान गल चुकी होगी, समाप्त हो रही होगी, वो गांठ अपने आप समाप्त। कई लोग कहते हैं गुरुजी नंदी और शिव में, नंदी उधर बैठा है, शिव जी का शिवलिंग इधर है, दोनों में ये समता का भाव क्या? महाराज, शिव जी के स्थापना के समय पर, नंदी की स्थापना के समय पर, नंदी और शिव जी के बीच में एक सूत्र बनता है जिसको सोम सूत्र कहते हैं। वो पत्थर में दब जाता, उसको लोग ऊपर से टाइल्स पत्थर लगा देते हैं, एक तार जाता है। वो सूत्र नंदी के जो एक चरण है, आप लोग दर्शन करें ना नंदी का, अरे बोलो तो जम के, नंदी का एक चरण जो ऊपर उठा हुआ होता है, बाकी के चरण नंदी के सब नीचे की ओर जाते हैं, पर नंदी का जो एक चरण ऊपर की ओर उठा होता है, सोम सूत्र वहीं से शिवलिंग के पास तक जाता है जब स्थापना होती है तब। अब वो सोम सूत्र जो गया है, जो ये सूत्र गया है नंदी के पांव के पास में से, जब हम नंदी को अपने मन का भाव कहते हैं तो नंदी का वो सोम सूत्र के माध्यम से वो शब्द शंकर के मूल केंद्र बिंदु पर चले जाता है और शिव जी हमारे दुख को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं, हमारी तकलीफों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। बाबा ये कोई नहीं चल रहा है, सब बंद कर दो। सोम सूत्र एक चरण नंदी का ऊपर उठा होता, ऊपर उठा, कितना सुंदर का है। कोई व्यक्ति व्यसन में डूबने लगा, अपना लड़का, अपना बेटा जिसको आप मदिरा के नशे में देखना नहीं चाहते, अपना बेटा, अपना बच्चा जिसको आप व्यसन में नहीं देखना चाहते, और सूचना मिल रही है कि वो व्यसन कर रहा है, नशा कर रहा है, के परेशान हो गए,
नशा मुक्ति केंद्र में छोड़कर आ गए, वो नशा छोड़ने को ही तैयार नहीं है। तब नंदी का जो पैर उठा हुआ होता है, उसी पैर के पास में एक छोटी सी कटोरी में जल रखा जाता है। छोटी सी कटोरी में जल, उसमें एक बेलपत्र डाल दिया जाता है। महाराज, जब आप शिव जी के मंदिर में जाओ, नंदी के उस चरण के पास में कटोरी में जल रखेंगे बेलपत्र डालकर, और अपना जो एक लोटा जल लेकर आए हो वो शिव जी को चढ़ाओगे, प्रार्थना करोगे। जल चढ़ाने के बाद आप जब वापिस आओगे, उसी कटोरी को जो बेलपत्र रखा हुआ जल है उसको लेकर आई है, और जो व्यसन में डूबा हुआ व्यक्ति है, जो बच्चा नवयुवक नशा नहीं छोड़ रहा है, उसको धीरे धीरे रोज प्रतिदिन वो जल थोड़ा थोड़ा रोज का देना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे उसको व्यसन से नफरत होने लगेगी और वो छोड़ना प्रारंभ कर देगा। व्यसन का कितना भी ग्रसित होगा, वो धीरे 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 उसको छोड़ देगा। नशे, ये नंदी का एक चरण जो ऊपर होता है, धर्म का चरण, ये कोई साधारण चरण नहीं है नंदी का। ये नंदी का कोई साधारण चरण नहीं है। ये नंदी का जो चरण है, जिसका चरण ऊपर की हो रही है, साधारण चरण नहीं है। कहते हैं बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, इतना टेंशन है, इतना टेंशन है कि पूरा डिप्रेशन में जीव जा रहा है। पहुंच जाओ नंदी के पास, बैठ जाओ नंदी के पास में, जो चरण उठा हुआ है उसी के पास में बैठ जाओ, नंदी के बिल्कुल बाजू पास। कुछ देर ओम का नाद करना प्रारंभ करिए। जब हम नंदी के चरण के पास में बैठकर ओम का नाद करते हैं, अभी अभी आप 2 क्षण के लिए, अगर आपके आमने सामने से कोई नहीं जा रहा हो, तो आप बड़े प्रेम से, बहुत भाव के साथ अपना सीधा चरण थोड़ा सा खड़ा करिए, जितने जमीन पर बैठे हैं वो 2 क्षण के लिए बस कर देखिए। 2 क्षण के लिए सीधा चरण आगे करो और 5 बार ओम का नाद कर देखिए। कमर दुख रही है, पीठ दुख रही है, सिर दुख रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन है, 5 बार ओम का उच्चारण करना है आपको। केवल चरण आप इस तरह से इसको चरण को रख लो, बस केवल इस चरण को खड़ा करो और साथ में ओम का लंबा नाद करेंगे। सब साथ में बोलेंगे, सबके मुख से शब्द निकलना चाहिए और अच्छा लंबा स्वर निकलना चाहिए, अच्छी आवाज निकलना चाहिए, एकदम गुप्त चुप रहकर नहीं, लंबा स्वर। आराम से बैठिए, नेत्र खोलकर स्मरण करिए। आपके जीवन का जो सुख होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं एकदम हल्की हो गई, मेरे भीतर से कुछ निकल गया, जो मेरे भीतर का कुछ दर्द था, तकलीफ थी, वो समाप्त हो। नंदी का चरण, नंदी का सीधा
कितनी भी टेंशन है, आप जाओ बैठो, कुछ क्षण उस नंदी के पास। और अगर तुमको लगे कि मेरे घर में अशांति फैलती जा रही है, टेंशन ही टेंशन हो रहा है, जहां नंदी का सीधा चरण, जो ऊपर है नंदी का चरण, उसके चरण की रज थोड़ी सी लेकर आइए, अपने घर के दरवाजे पर उसका हाथ फेरना प्रारंभ करो। धीरे 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 शांति महसूस। नंदी और शिवलिंग के बीच में एक सोमसूत्र होता है, वो सूत्र बंधे होने से नंदी से करी गई प्रार्थना शिव क्षण भर में सुन देते हैं और हमारे दुखों को समाप्त करना प्रारंभ। 12 वर्ष के बाद आपकी ननंद के यहाँ 12 वर्ष के बाद जुड़वा बच्चे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला मान का शिवाने में, लुटा दिया भंडार काशी वाले में। ओम का नाद नंदी के पास। और ये मत सोचना कि सीहोर वाले बाबा ने कहा। शिव महापुराण की कथा लेकर आओ गीता प्रेस गोरखपुर की, स्कंद पुराण लेकर आओ गीता प्रेस गोरखपुर का, नारद पुराण लेकर आओ गीता प्रेस गोरखपुर की, लिंग पुराण लेकर आओ, नर्मदा पुराण लेकर आओ। इन पुराणों का अध्ययन करो। उस अध्ययन में तुमको मिलेगा कि नंदी के एक एक चरण का महत्व क्या है, नंदी के एक एक पांव का महत्व क्या है, एक एक चरण का महत्व क्या है। अभी सीहोर में कुछ समय लगेगा, अभी आज इतनी जल्दी तो नहीं, पर सीहोर में एक दिव्य और भव्य नंदीशाला का निर्माण हो रहा है कुबरेश्वर धाम पर। ऐसी नंदीशाला जिसमें जीवित नंदी तो रहेंगे, साथ में एक नंदी ऐसा रहेगा, उस नंदी का दर्शन नंदी की पत्नी के साथ में केवल एक कुबरेश्वर धाम पर ही होगा, नंदी की धर्म पत्नी। वहां जीवित नंदी तो रहेंगे, जिन नंदियों को लोग छोड़ देते हैं, नंदियों को लोग छोड़ देते हैं और वो नंदी बाद में कोई कसाई पकड़ कर ले जाते हैं, काट देते हैं। उन नंदियों की सुरक्षा के लिए कुबरेश्वर धाम पर एक बड़ी नंदीशाला का निर्माण कुछ दिन में, लगभग बहुत जल्दी आप लोग उसका दर्शन ऐसे ही टीवी पर एलईडीओं पर करेंगे, जिसमें दिव्य नंदीशाला का दर्शन आपको होगा और उसमें नंदियों के स्मरण, नंदियों की सेवा, और साथ में जो नंदी का उसमें मंदिर का दर्शन करोगे, नंदी का दर्शन करोगे, उसमें उनकी पत्नी का भी दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। धर्मेंद्र जी, 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, जिस ओमकारेश्वर में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के सामने जो नंदी है, वो नंदी अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजमान है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग। नंदी अपनी धर्म पत्नी के साथ में शिव की साधना में डूबा, ओमकारेश्वर की पवित्र। दिव्य नंदीशाला। नंदी के एक एक चरण का महत्व आप पुराणों के अंतर्गत देखिए। पुराण कई लोग कहते हैं गुरुजी कुबरेश्वर धाम के मंदिर का
इतना लेट लेट उद्घाटन होता है, समय एक एक चीज का निर्माण करवाना, एक एक चीज को स्थापित करना हंसी खेल नहीं है। भोजनशाला कुबेरेश्वर धाम की अभी कभी आप दर्शन करेंगे तो 25 से 50 हजार लोग रोज भोजन करते हैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला में। मैं आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा आप उसका दर्शन जरूर कराएं। हजारों लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला में भोजन करते हैं। सुबह 10 बजे भोजन प्रारंभ होता है, शाम को 4 बजे बंद होता है, 3 से 4 के बीच में। 7 बजे फिर प्रारंभ होता है, 8-9 बजे बंद होता है। प्रतिदिन हजारों लोग भोजन करते हैं, लाइन से आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला निःशुल्क, कुबेरेश्वर धाम का एक दिव्य हॉस्पिटल बनाया है, भव्य हॉस्पिटल बनाया। उस हॉस्पिटल में चिकित्सा की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन मशीन की व्यवस्था सारी सुचारू रूप से निःशुल्क चले, उसके लिए दिव्य हॉस्पिटल बनाया। उस हॉस्पिटल का निर्माण किया। अभी जो मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण हुआ, उस मुरली मनोहर मंदिर में भगवान मुरली मनोहर सतयुग के रूप में शिव और पार्वती, त्रेता के रूप में सीताराम जी और द्वापर के रूप में भगवान कृष्ण और राधा मुरली मनोहर के मंदिर में निवास किए, विराजमान मुरली मनोहर। ऐसे दिव्य दिव्य स्वरूपों का अभी एक तुमरो का कॉरिडोर का चल रहा है, पीछे एक बड़ा शेड बनाया गया जिसमें कावड़ यात्री आते हैं 1 महीने के लिए, उनको पानी में गीला होना ना पड़े। बारिश तेज होती है, हवा तेज चलती है तो पंडालों में तकलीफ होती है, तो लोहे का बड़ा शेड डाल दिया गया जिससे लाखों शिव भक्त उसमें आराम से बैठे। दिव्य गौशाला है कुबेरेश्वर धाम पर, सब निःशुल्क। हॉस्पिटल, भोजनशाला, चिकित्सा, कई हजारों बच्चे कुबेरेश्वर धाम पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनके स्कूलों की फीस कुबेरेश्वर धाम जमा करता है। कई बच्चे विद्याध्ययन कर। अब जो क्रम है, कुबेरेश्वर धाम पर सोने वाले जितने भक्त आते हैं रात्रि को, जो कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर सोते हैं, उनके लिए गद्दे, कम्बल सब निःशुल्क प्राप्त होते हैं, सब निःशुल्क। दवाइयों का कोई शुल्क नहीं। ये सब प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो नंदी का जो चरण उठा हुआ रहता है, फिर सावधानी से सुनना सारे बलिया वालों, बहुत, और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सावधानी से श्रवण करिए। और जल्दी ही आप लोगों को सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर नंदीशाला और नंदीशाला के भगवान नंदी और उनकी धर्म पत्नी के स्वरूप का भी दर्शन होगा, आप उसका दर्शन। तो जो चरण नंदी का मंदिर के अंदर उठा हुआ होता है, जो चरण उठा, वो शांति भी देता, शीतलता भी देता, विद्वत्ता भी देता, सुख भी देता। जो चरण, कोई नशे में रहता है, कोई व्यसन में डूबा है, उसके लिए नंदी का सीधा, जो नंदी का चरण उठा हुआ है, उसके पास में रखा हुआ जल भी ऊर्जा प्रदान कर देता है। ऊर्जा प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ बोल के तो नहीं चले गया, प्रैक्टिकल करना। बिगैर प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। ये जितने पत्र आते हैं, ये सारे पत्र प्रैक्टिकल के ही आते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिकल करा उसको दिया। और प्रैक्टिकल कब सफल होता है? जब
विश्वास हो। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर तुम कितने भी प्रैक्टिकल कर लो, फिर उसका कोई फल नहीं। विश्वास हो, भरोसा हो, दृढ़ता हो, तब तो प्रैक्टिकल सफल हो। लोहार शिव जी के मंदिर में जाता है, अब टाइम नहीं लगाता है, अब तो नंदी के कानों में कुछ कहकर आ जाता है। नंदी के और ये जीवन जो मानव का जो शरीर है, जो मानव भगवान ने शरीर दिया है, हम उसको पहचान नहीं पाते। अपनी पूरी जिंदगी जब निकल जाती है, वो कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। ये जीवन की रीति है। उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन में कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, और सांस निकल गई रे। उमरिया 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 धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। ओ हरे भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरे भजन मैंने कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ राधे शंभो। राधे मैंने खेल गमायो, बालापन मैंने खेल गमायो, बालापन मैंने खेल गमायो, भोलेनाथ में निकल गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे। उमरिया धोखा
दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। जवानी नींद नहीं छूटे, आई 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 जवानी नींद नहीं छूटे। ओ आई जवानी नींद नहीं छूटे, आई जवानी नींद नहीं छूटे, सपने निकल गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, सांसें निकल गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। बुढ़ापा ना जाने आवेगो बुढ़ापा, ना जाने आवेगो बुढ़ापा, ना जाने आवेगो बुढ़ापा। अब सांस अटक गई रे, उमरिया धोखा दे 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 गई रे। ओ हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे।
करे कन्यादान। देखो कैसे रो रही रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। ओ हरि भजन शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, ओ शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा। अरे सांस निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, धोखा दे गई रे। शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, ओ शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरे भजन मैंने कल पे छोड़ा। अरे सांस निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। देखो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगा, शिव नाम जपेगा मरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा। भरी जवानी नींद में सोया, हरि जवानी नींद में सोया, ओ आई जवानी नींद में सोया, हरि जवानी नींद में सोया। अरे सपने निकल गए रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा। आयो बागी बलिया वालों जरा दोनों हाथ उठाकर, कल पे छोड़ा, शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा। अरे सांस निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे, 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 उमरिया धोखा दे गई रे। आर इसमें धर्मेंद्र जी एक लाइन इसमें और हम जोड़ेंगे भजन में, ओ बलिया यूं ही तर गई रे, ओ बलिया यूं ही तर गई रे, ओ बलिया यूं ही रे, ओ बलिया यूं ही कर गई रे, ओ बलिया यूं ही तर गई रे, ओ बलिया कर गई रे। हार बड़ी बोल्ड आवाज है, शिव कृपा है। अपने स्थान पे बैठ के भगवान देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव बड़े भाव से कहें। आज प्रदोष है और कल शिवरात्रि का भी अवसर रहेगा। शाम को 7 बजे ऑनलाइन अभिषेक रहेगा। आस्था चैनल पर अपने अपने घरों पर पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बना के रखना, पूजन की थाली लगा के रखना। पूजन की लिस्ट आस्था चैनल पर कथा शुरू होने के पहले और कथा विराम के बाद में आती है।
उस पे से आप फोटो खींच लेना और पूजन का सामान तैयार रखना। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। ठीक 7 बजे टीवी के सामने, आस्था चैनल के सामने, फेसबुक यूट्यूब पर पंडित प्रदीप मिश्रा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर उस पर लाइव, अगर लाइट भी चली जाए तो पूजन आप कर सकते हैं बड़े भाव के साथ में। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कितने दिन रह गए कथा के? आज चौथा दिन हो गया। कितने बचे? 3। फिर क्या करोगे बलिया वालों? हर हर। ये कथा 15 जून को विराम हो जाएगी। फिर 18 जून से 24 जून तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक भटिंडा पंजाब में कथा रहेगी। भाव से श्रवण करेंगे। बाबा की अविरल भक्ति को धारण करेंगे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 24 जुलाई से 28 जुलाई तक रहेगी और 29 जुलाई को गुरु दीक्षा महोत्सव, गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा। 30 जुलाई से 1 महीने का कावड़ मेला कुबरेश्वर बाबा का प्रारंभ हो जाएगा, जहां भक्त अपने अपने घर से जल लाकर कावड़ भरकर शिव को समर्पित करते हैं। शिव की साधना आराधना का पर्व प्रारंभ हो गया। हृदय से आज प्रदोष है। शिव जी को अपने मन का भाव करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें। भगवान देवाधिदेव महादेव के भाव से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला
सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान श्री गोवर्धन प्रकाशदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। लोहार ने एक नियम लिया, शिव के मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में नंदी के कान में जाकर कुछ कहना। नंदी के कानों में जाकर कुछ कहना। अब समय कम लगता है, जाता है, नंदी के कानों में कहकर वापस लौट कर जाता है, फिर जाता है, नंदी कानों में कहकर वापस आ जाता है। ज्यादा भटकता नहीं, शिव के मंदिर में जाता है, नंदी के कानों में कहकर वापस आ जाता है। संत को मालूम पड़ा, संत को मालूम पड़ा कि शंभो 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 ये चल रहा है, बक्से चल रहा है, आवाज आ रही है, शंभो शंभो। संत को मालूम पड़ा संत ने जाकर फिर कहा लोहार से, तुम मंदिर जाते हो, वापिस आ जाते हो, क्या एक क्षण में शिव जी की साधना हो जाती है? क्या एक क्षण में भगवान शंकर की पूजन अर्चना हो जाती? लोहार ने कहा कि परिवार का भरण पोषण भी करना रहता है, परिवार को संभालना भी रहता है, तो मेरे पास में समय का अभाव है, इसलिए मैं शिव के नंदी के पास जाकर शिव के नंदी को अपनी बात कहकर आ जाता। शिव नंदी के पास, और फिर निवेदन है मेरी जीजियों, बलिया के बाबा बलखंडी नाथ मंदिर के इस पवित्र दिव्य प्रांगण में बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री दया शंकर सिंह जी द्वारा आप सभी के कहने पर यह शिव महापुराण की कथा की दिव्यता प्रदान करें। नहीं है समय आपके पास में, मंदिर में बहुत ज्यादा समय हमको नहीं दे पाते, कोई बात। शिव महापुराण की कथा कहती है आप बहुत ज्यादा समय शिव को नहीं दे सकते, मत दीजिए। बहुत सारा वैभव नहीं दे सकते, मत दीजिए। बहुत सारा कुछ पदार्थ नहीं दे सकते, मत दीजिए। पर शिव कथा कहती है एक क्षण का यदि केवल नाम उच्चारण, एक क्षण का केवल मंत्र जाप, एक क्षण का केवल नाम स्मरण भी आप शिव को दोगे, उसमें भी मेरा शंकर तुम्हारा कल्याण कर देगा, मेरा शिव तुम्हारा। वो एक क्षण, बहुत सारा नहीं, थोड़ा।
एक क्षण का भी यदि हम शिव को दे रहे हैं, एक क्षण का भी हम भगवान शंकर को प्रदान कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ। आपको क्या लगता है कि यहाँ बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं? अरे बाहर की आवाज बढ़ा दो भाई, पब्लिक बाहर पीछे से चला, बढ़ाओ आवाज पीछे की। आपने जितना समय भगवान शिव को दिया, आपने जितना समय भोलेनाथ को, ओ गढ़दानी को, मेरे शंभू को दिया, वो समय आपका व्यर्थ नहीं जा, वो समय आपका व्यर्थ नहीं कर। उसको कहते हैं महाकाल। महाकाल मतलब काल की गणना रखने वाला। शंभो 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 शंभो। इसमें तकलीफ क्या है? साउंड उसका नाम महाकाल है, उसको महाकाल कहते हैं। जिसके पास काल की गणना है, समय की गणना है। हम एक क्षण भी शिव के स्मरण में अगर डूबते हैं, हम एक क्षण भी भगवान शंकर का मंत्र जाप करते हैं, तो वो महाकाल की लिस्ट में, मेरे शिव की लिस्ट में रहता है हमारा एक क्षण भी। लोहार शिव के मंदिर जाता है, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के मंदिर में जाकर नंदी के कान में कहकर वापिस आ जाता। वापिस आया समय, पूरे नगर में ऐसी जलवृष्टि हुई, ऐसी जलवृष्टि हुई कि पूरा नगर जल जल चारों तरफ भराने लगा। चारों तरफ जल ही जल भराने लगा। जब चारों तरफ जल होने लगा, तब संत अपनी पूजन में बैठे, अपना झोपड़ा बह गया, संत भी अपने नगर से चले गए। पर वो लोहार जो चारों तरफ पानी ही पानी देखा, तो दौड़कर नंदी के पास पहुंचा और नंदी के कानों में जाकर कहा, ए नंदी बाबा, शिव जी से कह देना मेरी सुध ले, मेरी सुध ले। भगवान शंकर से कहना कि मेरी सुध ले, आपका पुत्र पुकार रहा। नंदी के कानों में कहकर, जैसे ही नंदी के कानों में बोलकर जैसे ही लोहार वापिस आया, नंदी के कानों में कहकर, थोड़ा मिठास दे दे, गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा। नंदी के कानों में कहकर जैसे ही लोहार वापिस आया कि बाबा से कह देना कि मेरी सुध ले। मेरी सुध ले, बस इतना कहकर तो वापिस आया ही था। और उतनी देर में मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कृपा करी कि जल वृष्टि बंद करी और पूरे गांव की रक्षा मेरे शंकर ने कर दी। केवल एक, केवल एक। और वो अकेले के लिए मेरा शंकर है, एक अकेले व्यक्ति के लिए मेरा शिव, एक अकेले व्यक्ति के लिए मेरा शंकर, एक अकेले व्यक्ति के लिए मेरा शिव पूरे गांव की रक्षा कर लेता है, पूरे गांव की रक्षा कर। नंदी के कान में कहना, नंदी के कानों में जाकर कहना, अपने हृदय के भाव को कहना और अपने मन के भाव को नंदी के कानों में कहकर उसको अपने भाव को प्रस्तुत करना, भाव को नंदी के कानों में कहना। आप भी कभी शिव के मंदिर जाया करो तो कहकर आया करो, हे नंदीश्वर, भोले बाबा से कहना कि हमारी सुध लेना। बहुत उलझनों में घिरा हुआ हूं, बहुत तकलीफों में फंसा हुआ हूं,
बहुत कष्ट में फंसा। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सब बोलो, साथ में बोलो, आज प्रदोष का दिन है। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव जी से अपने मन का भाव नंदी के कानों में कहोगे, शिव तक पहुंच जाए। अपने मन के भाव नंदी से कहोगे, वो शिव तक पहुंचा दे। कौन माध्यम है? लड़का लड़की का संबंध जोड़ने के बीच में कोई ना कोई होता है। मामा, काका, बुआ, फूफा, नाना, नानी, कोई होगा जो संबंध जोड़ देगा। लड़की अच्छी है, देख लो एक बार, परिचित हैं अपने, देख लो एक बार। लड़का अच्छा है, देख लो एक बार, परिचित हैं। संबंध जोड़ने में कोई एक रिश्तेदार जो लड़का लड़की को पहचानता है, उसका परिचित बीच में रहता है। उसी तरह शिव से जोड़ने में कोई शिव का भक्त बीच में रहता है, जो आपको शंकर से जोड़ देता है। शिव से कोई एक पत्र अच्छा है, देखो पत्र अच्छा है, देखो कोई बीच में जोड़ने वाला। आप जो पत्र देखिए, मेरा नाम महिमा त्रिपाठी, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूं। महिमा त्रिपाठी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, बेलपत्र लेना। मेरा मायका श्री राम जी की नगरी अयोध्या में है। 6 साल पूर्व मेरे स्तन में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने कैंसर की आशंका बता दी थी, किंतु हमारी परिस्थिति बहुत डाउन है। क्या करें, क्या करें? तब हम आपको नहीं जानते थे गुरुजी, हम आपको नहीं पहचानते। कहीं बैठे हैं? आ जाओ, आ जाओ। मैं महिमा त्रिपाठी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। हम आपको नहीं पहचानते थे। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने तो कह दिया था कि यह गठान ठीक नहीं है, जो चेस्ट में हुई है यह गठान ठीक नहीं है। कैंसर की आशंका बता दी, घबरा गए। फिर कोई एक मिला, उसने कहा सियोर वाला बाबा कथा कहता, अगर कथा सुनो और उसकी कथा पर भरोसा करो, विश्वास करो, तो मैं पक्के में कहती हूं कि तेरी गठान गलेगी जरूर।
ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ नहीं निकलेगा। हमने बाबा पर भरोसा करा, गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हो गई, शिव जी पे चढ़ाया जल पीती, आपकी कथा सुनती मोबाइल पर, टीवी पर, और दूसरी बार जब जांच कराने गई तो मेरी स्तन की जो गांठ थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। पिंकी देवी, पति का नाम दीपक चौधरी, महंत बा सहलीना, जिला गाजीपुर से आई हूं। बाबा 13 साल के बाद खुशियां आई हैं। बाबा मैं दर दर ठोकर खाने के बाद महादेव के चरणों में गिर गई, मगर बाबा मुझे झुकने मेरे शिव ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि उसने संभाल लिया। लोग मुझे बांझन बोलते थे, कोई अपना बच्चा मुझे बांझिन को बोलते थे, कोई अपना बच्चा मेरी गोद में नहीं देता था। सारे डॉक्टरों का इलाज कर कर थक गई। तब आखिरी में किसी ने कहा, कोई माध्यम बीच में बना, कासियोर वाला बाबा कथा कहता है, पंडाल में बैठकर सुनो, उसकी मिट्टी को गर्भ से लगाकर प्रार्थना करो। आज बाबा की कृपा से 13 साल बाद मेरे बाबा ने मुझ पर खुशियां दी। 13 साल। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, पहला फोटो देखेंगे, सबसे पहला फोटो, सबसे पहला फोटो देखें, जिस फोटो में पूरा शरीर बेकार हो गया था। और फिर एक फोटो लगाया है ठीक होने के बाद का, वो भी देखें। फिर एक फोटो लगाया है जो ऑनलाइन अभिषेक कराया था, उस अभिषेक का। अब पत्र, मैं सोनी चौरसिया, पति सोनू चौरसिया, ग्राम बड़सरी के निवासी हूं। मेरे पति कैंसर पेशेंट है, उनका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। 2017 में उनको बीमारी लगी, इतने टूट गए गुरुजी कि पता नहीं ये बीमारी आई कैसे। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया, कीमो भी चले, इलाज भी चला, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब आखिरी में आपकी कथा पर भरोसा कर कर शिव मंदिर में जल चढ़ाना, शंकर के मंदिर से जल लेकर आना, पिलाना, और आपने जो ऑनलाइन पूजन कराई थी वो पूजन को करा, और बाबा की कृपा से उस बेलपत्र का फल मिला। आज मेरे पति ठीक होकर खड़े हो गए। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाले उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक रीना जायसवाल है लखनऊ से, रीना जायसवाल लखनऊ से। कहाँ बेटी है? कहीं बेटी है? बड़ा अच्छा लिखा है बेटी ने, हम उसको एलईडी पर दिखा देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, और आस्था चैनल पर ही पढ़ लीजिए। बड़ा सुंदर बेटी ने लिखा है, अच्छा लिखा है, पढ़िएगा। फोटो खींच के रख लीजिएगा, कभी कभी बाबा को बोलने के काम भी स्तुति हो जाएगी। कोई रीना जायसवाल है लखनऊ की, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखकर भेजा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व है शंकर। धन्यवाद। आ जाओ। किसको हो गया? ठीक है, आप ही को हो गया। यही बेटी को चेस्ट में गठान हो गया था। डॉक्टर ने तो कुछ और बीमारी बता दिया था, पर बाबा की कृपा से इतना भरोसा करा इस बेटी ने कि रोज शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, उठाकर लाकर खाती,
बाबा से प्रार्थना कर दी। बाबा की कृपा से आज पूरी गठान गल गई, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और ठीक। जी कह रही है बाबा ने इतनी बड़ी कृपा कर दी कि उसकी कोई तुलना नहीं है। 2-4 पेज भी लिखूं तो कम पड़ जाए बाबा के, इतना बाबा ने दिया। जोरदार ताली बजाए साथ होता। महादेव नमन चरणों में, सब बोलो, प्रदोष है आज, दिल से बोलो। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। लोहार नंदी के पास जाकर अपने मन के भाव को कहता है। नंदी का कितना भाव है महाराज, नंदी का कितना भाव। 3 चीजें हैं। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव मंदिर में लगाया गया दीपक या बेलपत्री के नीचे लगाया गया दीपक, या शिव मंदिर में लगाया गया दीपक या बेलपत्री के नीचे लगाया गया दीपक, या शिव के स्मरण कर कर अपने घर पर लगाया गया दीपक, तीनों फल देते, तीनों फल। तीनों फल प्रदान कर। शिव कथा कर रही है। एक बिदल